एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी पहुंचे। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी। जैसे ही लोगों ने सुना महात्मा बुद्ध उनके राज्य में पधारे हैं, सभी उनके दर्शन की लालसा में पहुंच गए और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली महसूस करने लगे। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई भी नहीं रह सका। उस नगर की नर्तिका अम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। आप लोगों को बताना चाहूंगा, वैशाली के इतिहास में अम्रपाली का नाम सबसे प्रसिद्ध नर्तिका राजनीतिज्ञों के तौर पर आता है। अम्रपाली अत्यंत सुंदर थी। यहाँ तक कहा जाता है कि जो भी उसे एक बार देख लेता था वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। अजातशत्रु उसके प्रेमियों में था। उस समय के उपलब्ध साहित्य में अजातशत्रु के पिता बिंबिसार भी गुप्त रूप से उसके प्रेमी बताए गए हैं। अम्रपाली को लेकर बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास भी लिखे गए हैं। अम्रपाली खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और प्रेम भाव से विनती भी की कि आप मेरे घर भोजन करने चलिए। महात्मा बुद्ध उसके इस प्रेम भरे निमंत्रण को मना नहीं कर पाए। बुद्ध ने हाँ कह दी। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि महात्मा बुद्ध का आमंत्रण स्वीकार किया है तो सबने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी है। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया वह बिल्कुल पवित्र थी। आज मुझसे मिलने एक नर्तिका या एक वेश्या बनकर नहीं, बल्कि भक्ति भाव से परिपूर्ण एक निमंत्रण आया था। उसे मैं कैसे ठुकरा देता। जो भी मुझे सच्चे हृदय से बुलाएगा मैं उसके पास जाऊंगा। पहले से ही भोजन की व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी अम्रपाली। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं अपनी बात से भगवान बुद्ध मुकर न जाए। भला इतने महान सन्यासी क्यों एक वेश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही अम्रपाली ने अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आवभगत में लग गई। महात्मा बुद्ध ने एक वेश्या को, जिसके कदमों में खुद बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु एवं पूरी वैशाली नगरी जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते थे, वहाँ के लोगों के मन में अपने गुरु के प्रति सम्मान की भावना और ज्यादा बढ़ गई। महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में सुना था। उनसे मिलने के बाद उनसे ज्यादा प्रभावित और उसी समय बुद्ध की शरण में चली गई। कहा जाता है अम्रपाली ने अपनी सारी संपत्ति वहाँ के मठों के और लोगों के नाम कर दी और वह खुद एक भिक्षुणी बन गई।